मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ अपना वीडियो नंबर 125, जिसका टाइटल है अपनी ज़िंदगी से रिश्ता कैसे बेहतर बनाएं। कैसे ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे दिमाग में आया, वो आपसे शेयर करता हूँ। कल रेडियो पर मैं एक गाना सुन रहा था, ज़िंदगी प्यार का गीत है, हर दिल को इसे गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तो इस गीत से जुड़ा है आज के वीडियो बनाने का मेरा जो एक मन में भाव आया, वो इस गीत से जुड़ा है। तो आज ज़िंदगी की बात करते हैं, उसके साथ हमारा रिश्ता जो है वो कैसा है और कैसे बेहतर बने, इस पर चर्चा करते हैं। कल से लेकर आज तक मैंने अपने कई मित्रों से, कई जानकारों से बातचीत करी और पूछा, आप लोग ज़िंदगी से चाहते क्या हैं? तो आमतौर पर जो जवाब मुझको मिले वो कुछ इस तरह के थे। किसी को ज़्यादा पैसा कमाने में बहुत रुचि थी, किसी को नाम चाहिए था, किसी को शोहरत चाहिए थी, किसी को अपनी सेहत बेहतर बनानी थी, कुछ लोग अपनी परिस्थितियों से परेशान थे, उसे बेहतर बनाना चाहते थे, कुछ लोग उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने का उनको अंदेशा था जो वो नहीं चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में घटे। तो वो ज़िंदगी से ये मांग रहे थे कि कुछ दुख भरी घटनाएं, परेशान करने वाली घटनाएं हमारी ज़िंदगी में ना घटें। जो भी घटे वो बहुत अच्छा घटे, बहुत हंसी खुशी देने वाला घटे। आमतौर पर आप लोगों की भी ज़िंदगी को लेकर यही मांग होगी कि जो भी हमें हंसी खुशी से भरा हुआ रखे, जो भी रिश्तों को प्यार भरा रखे, जो भी मन में सुख शांति रखे, वो चीज़ ज़िंदगी से हमको मिलती रहे। जो दुख दे, तकलीफ़ दे, चिंता दे, तनाव दे, कड़वाहट दे, रिश्तों में खड़खड़ाहट दे, वो चीज़ हमारे जीवन में ना घटे। आमतौर पर हम सभी लोग कुछ ऐसी ही फरियाद ज़िंदगी से करते हैं। इन सब लोगों से जो मैंने दूसरा सवाल ये पूछा वो ये था कि ज़िंदगी ने आपको अभी तक जो दिया है उससे आप संतुष्ट हैं? तो अमूमन हर आदमी का ये जवाब था कि ज़िंदगी ने जो दिया है वो बहुत कुछ है, हम बहुत आभारी हैं, लेकिन जो हमारे दिल की मांग, हमारी जो चाहत अधूरी रह गई, वो कांटे की तरह से चुभती है, वो तकलीफ़ देती है, वो अटकी पड़ी है। उसके कारण ज़िंदगी में कभी भी जब अतीत के बारे में मन सोचता है, भविष्य में कोई चाहत पूरी नहीं होगी उसके बारे में सोचता है, तो मन दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ज़िंदगी में जो कुछ मिला है दोस्तों, वो ठीक है, मिल गया आपको। जब मिला तब खुशी हुई, लेकिन वो खुशी अटकी नहीं रहती। जो अटक जाता है वो है ज़िंदगी में अधूरी चाहतों का एक बढ़ता हुआ अंबार, और उस अंबार के बढ़ते जाने के कारण ज़िंदगी जो है कभी इस बात के कारण दुखी है, कभी वो ना मिलने के कारण दुखी है, कभी घटनाएं ज़िंदगी में गलत हो रही हैं उसके कारण आप दुखी हैं, परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं, चिंतित हैं। तो ज़िंदगी में आमतौर पर जो जीने का एक ढंग हो गया है वो बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा है। इस चीज़ को आप सब लोग भी महसूस कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने करीबी लोगों की ज़िंदगी में झांक कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात ऐसी है, जो इच्छाएं पूरी हो गई, उन्होंने जब वो पूरी हुई तब खुशी दी, लेकिन बाद में उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। कभी कभी डींग मारने के लिए हम उनकी चर्चा अपने मित्रों से, करीबियों से करते हैं। जो अधूरी रह गई वो हमारे मन में, हमारे भीतर दुख पैदा करती हैं, तनाव पैदा करती हैं। तो फिर उस गीत का क्या? जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। कहाँ गा रहे हैं हम वो प्यार भरा गीत? कहाँ हमारी ज़िंदगी में एक सेलिब्रेशन चल रहा है, एक मौज मस्ती से भरी हुई ज़िंदगी चल रही है? जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। कौन जा रहा है? आपको कोई दिखता है हंस के उस पार जाता हुआ? अपने दुख, तनाव और चिंता की परेशानियों से भरा एक जो गठरी हम लोग अपने दिलो दिमाग पर हमेशा ढोते रहते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए कोई हंस कर, खुशी के साथ कोई उसका सामना कर रहा है। तो अब हम ये चर्चा शुरू करते हैं कि ज़िंदगी के साथ आपका जो रिश्ता है उसे बेहतर बनाने के लिए आप अपनी सोच में, अपने एक्शन में क्या बदलाव लाएं, अपनी समझ में क्या बदलाव लाएं, जो ज़िंदगी की क्वालिटी जो है वो बेहतर बने। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों ये समझें कि ज़िंदगी के सामने
आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला अपने अंदर पैदा कीजिए। जिंदगी के सामने याचक बनकर, भिखारी बनकर मत जाइए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं, इस आदत को आज से त्याग दीजिए। जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर उसके सामने खड़े होइए और उससे पूछिए, जिंदगी तू मुझे क्या देने के लिए तैयार है। उससे कहिए कि मांग मांग कर मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जो मिला है वो दुख, चिंता, तनाव है। तो मैं आज तुझसे पूछता हूँ, जिंदगी तू मुझे क्या क्या दे सकती है, क्या क्या देने को तैयार है अपनी हंसी खुशी से। दोस्तों, जवाब देते हुए जिंदगी चूंकि हमारी वाली भाषा नहीं बोलती है, तो उसके जवाब देने का तरीका अलग होगा। उसकी भाषा मौन है, पर बहुत जिंदा भाषा है। वो एक तरह से आपको जो जवाब देगी वो कुछ ऐसे होगा कि अपनी बाहें फैला के वो आपके जो चारों तरफ का संसार है, जो आपकी आंखों से खुलता है, जो आपके कानों से खुलता है, उसकी तरफ इशारा करके कहेगी, ये सब कुछ जो भरपूर मैंने नेचर में अपने पूरा का पूरा एक खजाना भरा हुआ है, ये सब कुछ आपको वो सब चीज़ें देने के लिए तैयार है, बिल्कुल, जिसे आप हमेशा मांगते रहते हैं। वो चाहे हंसी हो, खुशी हो, सुख शांति हो, प्रेम हो, जीवन में तरक्की करना हो, जीवन से उसका पूरा का पूरा रस पीना हो, उसकी महक में जीना हो। जिंदगी वो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। इस संसार में वो सब कुछ उपलब्ध है, मौजूद है। तो समझ में आया दोस्तों आपको जिंदगी का जवाब? जिंदगी का जवाब है कि ये जो चारों तरफ से नेचर ने आपको घेरा हुआ है, ये जो आपका संसार है, इसमें वो सब कुछ मौजूद है जिसमें आप जिंदगी का रस पी सकते हैं, अपनी जिंदगी में हंसी खुशी भर सकते हैं, सुख शांति भर सकते हैं, रिश्तों को बहुत ज़्यादा प्रेमपूर्ण, बहुत अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज से छोड़ दीजिए जिंदगी के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने की अपनी आदत को, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आज से आप जिंदगी की भाषा को, उसके जवाब को समझिए और अपने संसार में, जो कि इस पल में आपके सामने चारों तरफ से आपको घेरे हुए हैं, वहाँ से अपनी जिंदगी में रस भरिए, हंसी खुशी भरिए, सुख शांति भरिए। और क्या है वो तरीका चारों तरफ फैली हुई जिंदगी में से हर तरह का रस खींचने का? दोस्तों, वो तरीका है एक्शन, कर्म करने का। कर्म के जो बर्तन है उसमें से आप जो जिंदगी का कुआं है, वहाँ से जो भी रस चाहते हैं आप, जो भी अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, जो भी अपनी मांग पूरी करना चाहते हैं, तो उस एक्शन के उस बर्तन में एक्शन को भरिए और पीजिए, अपनी जिंदगी में उतारिए। आप जिंदगी में अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं, एक्शन शुरू कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, वॉक पे जाइए, अपने कोई डांस की क्लास शुरू करिए, कोई खेलना शुरू करिए। आपकी ज़िंदगी में आपको अच्छी सेहत का तोहफा ज़िंदगी आपसे आप दे देगी। ज़िंदगी एक ही भाषा समझती है दोस्तों, वो है एक्शन की भाषा। उस एक्शन की भाषा में ज़िंदगी से आज अपना संवाद शुरू कीजिए। और वो एक्शन करने का टाइम क्या है? अभी और यहीं, और वो भी बहुत सजग होकर, बहुत जाग कर। एक्शन दोस्तों आप अतीत के समय में या भविष्य के समय में नहीं कर सकते हैं। एक्शन करने के लिए दोस्तों आपको अभी और यहीं में जिंदा होकर, सजग होकर, जो भी आपकी स्किल है, आपने सीखी है, उसको उतारना पड़ता है, उसको लगाना पड़ता है, तब एक्शन जन्म लेता है। तो दोस्तों, अभी और यहीं का जो संसार आपको चारों तरफ से घेरे हुए है, ये वो खेत है जिसमें आप एक्शन का बीज बोइए, समझदारी से, सजग होकर, और आपको वो सब फल मिलेंगे जिनकी की चाहत आप करते हैं, जो आपके लिए शुभ है। एक्शन के माध्यम से ही दोस्तों जिंदगी का जो प्यार का गीत है वो आपका दिल गाना सीख जाएगा। जो गम का सागर है उसके पार हंसी खुशी के साथ जाना सीख जाएगा, एक्शन के बीज को बोकर बार बार, अभी और यहीं। एक्शन का वो बीज जब आप बोएंगे तो अगर आपको तरक्की चाहिए है तो तरक्की मिलेगी। अगर आपको किसी रिश्ते को मजबूत बनाना है, प्रेमपूर्ण बनाना है, वो रिश्ता मजबूत और प्रेमपूर्ण हो जाएगा सही तरह का समझदारी का एक्शन करके। अगर आप ज़िंदगी में अपने हालात बदलना चाहते हैं, परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई घटना गलत तरह की आपके जीवन में ना घटे और अच्छी घटनाएं घटे, तो अभी से, आज से ही उसके लिए एक्शन का, सही एक्शन का बीज बोना शुरू करिए। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए कि ज़िंदगी आपके जीवन में मीठे फल, रसदार फल अवश्य अवश्य आपसे आप
अपनी हंसी खुशी से भरना शुरू करेगी। इस बात को अपने मन में गांठ बांध लीजिए। इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ। आपके जो भी कमेंट्स हों वो अब कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें। आपके जो सुझाव हों, जिन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं, उनको भी आप वहां पर अवश्य लिखें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी करें और अपने करीबी मित्रों से भी कराएं। मेरे इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू।